बात करेंगे कुछ ताजा बड़ी खबरों की जिस पर रहेगी हमारी आज दिन भर नजर। शुरुआत करते हैं ग्वालियर से। बीजेपी ने जिस तरह से 3 दिनों तक कैंपेन चलाकर कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है, उसके बाद अब इसका काउंटर जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी आज दावा कर रही है कि करीब 5000 से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। जी हां, एक तरह से इसे काउंटर माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने जो हालांकि कैंपेन चलाया, कांग्रेस की तरफ से इसे काउंटर माना जा रहा है। बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता भी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। बीजेपी के सदस्यता अभियान का कांग्रेस आज जवाब देगी। ग्वालियर में आज कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगेगा, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह की मौजूदगी में ये सभी शामिल होंगे। और देखिए, सदस्यता के पहले आज ग्वालियर शहर में कई बैनर और पोस्टर भी लग चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से शिवराज और महाराज की जोड़ी ने जिस तरह से कैंपेन चलाया 3 दिनों तक ग्वालियर में, कई आरोप भी लगाए, कांग्रेस को घेरने की कोशिश भी की, और उसके बाद अब यही असर है कि ग्वालियर चंबल के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, अशोक सिंह, रामनिवास रावत, लाखन सिंह यादव, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कांग्रेस के विधायक, ये सभी अब बीजेपी पर पलटवार करेंगे, काउंटर करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस 76,000 कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने के दावे पर भी पोल खोल अभियान चलाएगी, क्योंकि दावे तो बीजेपी ने किया है, लेकिन कांग्रेस आज दूसरी तरफ काउंटर एक जवाब देने की आज कोशिश करेगी, और कांग्रेस का भी एक अपना एक दावा है। हम रुक करेंगे ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन इस वक्त ग्वालियर से लाइव जुड़ गए अपडेट्स देने के लिए। प्रहलाद, हम देख रहे हैं कि ग्वालियर, जो कि कहीं ना कहीं 27 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है, उसमें से 16 सीट तो ग्वालियर चंबल की है, और ग्वालियर एक तरह से गढ़ है। बीजेपी ने 3 दिनों तक जिस तरह कैंपेन चलाया, कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई, अब क्या उसका काउंटर जवाब देने के लिए कांग्रेस की तैयारी पूरी है? और दूसरी तरफ प्रशासन का भी बताइए, प्रशासन ने तो अनुमति नहीं दी है। बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके की लड़ाई है वो 16 सीटों की है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं सत्ता में जमे रहने के लिए। यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई। 3 दिनों तक ग्वालियर में बीजेपी का महासदस्यता अभियान चला। दावा किया गया कि कांग्रेस के लगभग 76,000 जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। और इस दौरान सबसे ज्यादा उत्साहित ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखे, क्योंकि ये उनका शक्ति प्रदर्शन था और शक्ति दिखाने में वे कामयाब भी रहे, और जिसका काउंटर जवाब अब कांग्रेस दे रही है। और आज कांग्रेस के कई दिग्गज नेता ग्वालियर पहुंच रहे हैं। विशेष विमान से ये सभी नेता आएंगे। इसमें बड़ा नाम जो शामिल है उसमें एनपी प्रजापति, जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सज्जन वर्मा, डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह के बारे में ये खबरें चल रही थी कि वे बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन यहाँ वे ताकत दिखाने आ रहे हैं और एकजुटता का भी संदेश यहाँ कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो लाखन सिंह है पूर्व मंत्री, वो मौजूद रहेंगे, अशोक सिंह मौजूद रहेंगे, और जो कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं पीसीसी के रामनिवास रावत, वे यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये वहीं पर होगा जहां बीजेपी का महासदस्यता अभियान चला था। मेला स्थित जो फैसिलिटेशन सेंटर है वहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी अनुमति पहले प्रशासन ने नहीं दी थी, लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद प्रशासन ने देर रात कांग्रेस को अनुमति दे दी कि वे अपनी कार्यक्रम कर सकते हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर सकते हैं, सदस्यता अभियान चला सकते हैं। तो अब ये सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे, और कांग्रेस की ओर से यह दावा है कि लगभग 5,000 लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसमें कई वो नाम हैं जो बीजेपी में थे, जो अब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। तो एक पलटवार है, और ये दिखाने की कोशिश है कि कांग्रेस कहीं से भी कम नहीं है। कांग्रेस हर बीजेपी के हर कदम का जवाब देने के लिए तैयार है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने की ये बात कही जा रही है। हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस कितना दमखम दिखा पाती है, क्योंकि 3 दिन तक बीजेपी मय हो गया था पूरा ग्वालियर चंबल अंचल। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर 3 दिन तक डेरा जमाए रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया
कि जिस अंदाज की हम बात की जाए, वो जिस कॉन्फिडेंस में थे, और सुना है कि उन्होंने संघ प्रमुख से भी बात की है, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, ये सब कांग्रेस देख रही है। और यानी हम कह सकते हैं प्रहलाद कि बीजेपी का जिस तरह से ग्वालियर चंबल में 3 दिनों तक एक मेगा कैंपेन शो जो चला, अभियान चला, उसका कांग्रेस पूरी तरह से काउंटर जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। प्रहलाद, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल के मैदान में कांटे की भिड़ंत होने वाली है और उसको लेकर अब कांग्रेस बीजेपी के शो का करारा जवाब देने की तैयारी कर रही है।